Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and safe. Today we read our third chapter, Baba Yaga. A long time ago, a young girl called Karen lived with her father and stepmother. बहुत टाइम पहले की बात है कि एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम कैरन था वो रहती थी अपने फादर के साथ और अपनी स्टेप मदर के साथ। स्टेप मदर कहते हैं सौतेली माँ को। सैडली कैरन्स ओन मदर हैड डाइड। अफसोस की बात ये थी कि कैरन की अपनी मदर का इंतकाल हो चुका था। द स्टेप मदर वॉज ऑलवेज आर्गुइंग विद कैरन एंड ऑफन tried to get the young girl into trouble with her father. उसकी स्टेप मदर हमेशा उससे बहस करती रहती थी और इस कोशिश में लगी रहती थी कि किसी तरह उसे उसके फादर के सामने परेशानी में मुश्किलात में डाल दिया जाए। One day Karen's stepmother said to Karen, "My sister lives in the forest." एक दिन कैरन की स्टेप मदर ने उससे कहा कि मेरी बहन जंगल में रहती है। Go to her house and fetch a needle and thread. जाओ उसके घर जाओ और वहाँ से सुई और धागा लेकर आओ। How strange, replied Karen. कैरन ने जवाब दिया, कितना अजीब है। I never knew you had a sister. मैं तो नहीं जानती थी कि आपकी कोई बहन भी है। And besides, we have plenty of needles at home. और दूसरी तरफ हमारे पास तो घर के अंदर बेशुमार सुइयाँ मौजूद हैं। Why my mother used to? क्यों मेरी मम्मा तो। इससे पहले कैरन आगे कुछ कहती उसकी स्टेप मदर ने उसे वहीं रोक दिया। I have asked you to do a simple task, exclaimed the stepmother, and you argue with me? मैंने तुमसे एक छोटा सा सिंपल सा आसान सा टास्क कहा है और तुम मुझसे बहस कर रही हो। वेट टिल योर फादर गेट्स होम। रुको, आने तो तुम्हारे पापा को घर, बताती हूँ उनको मैं। कैरन डिड नॉट वॉन्ट एनी ट्रबल, सो शी डिसाइडेड टू डू एज हर स्टेप मदर वांटेड। कैरन किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो वही करेगी जो उसकी स्टेप मदर कहेंगी। बट फर्स्ट शी वेंट टू सी हर आंट। मगर पहले वो अपनी आंटी को देखने चली गई। योर स्टेप मदर्स सिस्टर लिव्स इन अ डार्क फॉरेस्ट, सेड द आंट। उसकी आंटी ने उससे कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ की बहन एक घने अंधेरेदार जंगल में रहती हैं। It's a dreadful place, but if you must go, take some things with you. वो बहुत ही खौफनाक जगह है, लेकिन अगर फिर भी तुम वहाँ जा रही हो तो अपने साथ कुछ सामान ले जाओ। Karen's aunt gave her some oil, a loaf of bread, and a slice of meat, and said, "You will know when to use them." कैरन की आंटी ने उसे कुछ तेल दिया, ब्रेड का पूरी की पूरी जो एक ब्रेड होती है उसे लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं, ब्रेड दी और एक गोश्त का टुकड़ा दिया और कहा तुम समझ जाओगी कि इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। कैरन wrapped the things in a scarf, said goodbye and set off for the forest. कैरन ने वो सारा सामान एक स्कार्फ में पैक किया और गुड बाय कहकर जंगल की तरफ निकल गई। इन द फॉरेस्ट शी फेल्ट फ्रैटेंड। जंगल के अंदर उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। लिटिल सनलाइट एंटर्ड द फॉरेस्ट। सूरज की बहुत ही कम रोशनी जंगल के अंदर जा पा रही थी, क्योंकि जंगल बहुत घना था इसलिए सूरज की ज़्यादा रोशनी वहाँ नहीं जा रही थी। It was dark and damp and she felt cold. वो बहुत ही घना अंधेरेदार था, वहाँ बहुत ही नमी हो रही थी और कैरन को सर्दी सी महसूस होने लगी। But Karen did not want to disobey her stepmother. लेकिन कैरन अपनी
स्टेप मदर की नाफरमानी नहीं करना चाहती थी, उनकी बात को रद्द नहीं करना चाहती थी। एट लास्ट शी केम टू द हाउस ऑफ हर स्टेप मदर्स सिस्टर। आखिरकार वो घर पहुंच ही गई जो उसकी स्टेप मदर की बहन का था। और वॉज इट, ये क्या है? हाउ रॉन्ग शी वॉज, दिस वॉज द होम ऑफ बाबा यागा। वो कितनी गलत थी, ये तो बाबा यागा का घर है। बाबा यागा वॉज अ विक्ड विच एंड मच फेयर्ड इन रशिया एट दैट टाइम। बाबा यागा एक मक्कार चुड़ैल थी, एक मक्कार जादूगरनी थी जिसका बहुत खौफ उन दिनों रशिया में फैला हुआ था। इफ़ ओनली कैरन हैड नोन दिस शी वुड हैव नेवर कम। अगर कैरन को ये मालूम होता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। शी नॉक्ड ऑन द फ्रंट डोर एंड इट क्रीक्ड ओपन। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उसके नॉक करने से ही दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया। एन ओल्ड लेडी स्टूड एंड ग्लेड एट कैरन। एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी जो कैरन को घूर कर देख रही थी। दिस वॉज बाबा यागा, ये बाबा यागा है। हर हेयर हंग डाउन इन लॉन्ग ग्रीजी स्ट्रैंड्स। उसके बाल बहुत ही लंबे, चिपचिपे और लच्छेदार थे। हर फेस, नेक एंड हैंड्स वर wrinkled and white and she looked weak। उसके हाथ, गर्दन और चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी थी और वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो रही थी जैसे कोई चुड़ैल हो। बाबा यागा sickly smile sent a shiver down Karen's spine। बाबा यागा उसको देखकर हंसने लगी जैसे चुड़ैलें हंसती हैं और उसकी हंसी देखकर कैरन घबरा गई, उसके जिस्म में सनसनाहट सी होना शुरू हो गई। कैरन एक्सक्लेम्ड वाई शी हैड कम। कैरन ने बताया कि वो यहाँ क्यों आई है। आई शैल जस्ट बी अ मोमेंट, शी सेड इन्वाइटेड कैरन इन। मैं लम्हे में आती हूँ, उसने कैरन को अंदर बुलाते हुए कहा। प्लीज़ सिट डाउन एंड वेट। तुम यहाँ बैठो और थोड़ा इंतज़ार करो। द निडल एंड थ्रेड आर इन द शेड इन द गार्डन। सुई और धागा गार्डन के शेड में है। आई शैल फैच दैम इमीडिएटली। मैं जल्दी से उन्हें ले आती हूँ। पुअर कैरन वॉज टू स्केयर्ड टू सिट। पुअर कैरन बहुत डरी हुई थी वहाँ बैठने से। द डार्क रूम फ्राइटेंड हर। अंधेरे ज़दा रूम उसे डरा रहा था। शी वेंट टू द विंडो वेयर देयर वॉज सम लाइट एंड लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। वो खिड़की की तरफ चली गई, वहाँ जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, और गार्डन की तरफ खिड़की से देखने लगी। As Karen stood there, she heard Baba Yaga say to someone, "Quickly, you stupid girl, heat some water." कैरन जब वहाँ जाके खड़ी हुई तो उसने सुना कि बाबा यागा किसी से कह रही थी, बेवकूफ़ लड़की, जल्दी से करो पानी को गर्म। When it is hot, we shall wash that girl. My super tonight has just walked in the door. जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो हम इस लड़की को इस पानी में डाल देंगे, इस पानी से उसे नहलाएंगे। आज का मेरा लजीज खाना तो मेरे घर तक चल कर आया है। A shrill wicked cackle made Karen shiver again. उसकी ये बातें सुनकर कैरन फिर से बहुत डर गई और उसके फिर से जिस्म में सनसनाहट शुरू हो गई। The front door slammed and Karen saw the old lady hobble away. फ्रंट डोर खुला और कैरन ने देखा कि ओल्ड लेडी वहाँ से बाहर जा रही थी। Who was the old lady talking to wondering Karen?
कैरन सोचने लगी कि बूढ़ी औरत आखिर किससे बात कर रही थी। She decided to find out and hurried out of the sitting room and into the kitchen. उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि वो ढूंढ कर रहेगी। वो जल्दी से गई सिटिंग रूम में और फिर किचन में। A maid was pouring water into a large pot hanging over a blazing fire. एक मासी जो पानी गर्म कर रही थी एक बहुत ही बड़े बर्तन के अंदर जो ब्लेजिंग फायर के ऊपर टंगा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम इधर तक ही पढ़ेंगे। आगे की स्टोरी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि आगे कैरन के साथ क्या हुआ। उसके बाद यह है आपका होमवर्क टास्क। फर्स्ट, मेक अ टाइटल पेज चैप्टर बाबा यागा। नेक्स्ट, write difficult words on your copy. First, stepmother, stepmother. Trouble, trouble. Needle, needle. Thread, thread. Slice, slice. Kitchen, kitchen. Scarf, scarf. Tonight, tonight. Disobey, disobey, disobey. Which, which. नेक्स्ट आपको वर्ड्स मीनिंग दिए हैं। राइट वर्ड्स मीनिंग ऑन योर कॉपी। फर्स्ट, अपेयर्ड, नमूदार होना। आर्ग्यू, बहस करना। ऑलवेज, हमेशा। सैडली, अफसोस ज़दा। डिसऑबे, नाफरमानी। स्कैप, फरार। स्क्रीम्ड, चीख उठना। अगेंस्ट, खिलाफ। स्लाइस, टुकड़ा। वरिड, परेशान। उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको स्कूल से हार्ड कॉपी की सूरत में मिलेंगे। आप स्कूल आकर इनको ले सकते हैं। आपको 2 सवाल दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। इन 2 के आंसर्स आपने अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द स्टेप मदर, उसकी स्टेप मदर किस तरह की औरत थी। डिस्क्राइब बाबा यागास पर्सनैलिटी इन अ फ्यू सेंटेंसेस, बाबा यागा की पर्सनैलिटी को कुछ जुमलों के अंदर डिस्क्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।